रात की शुरुआत हो चुकी है, अंधेरा होने लगा है। बहराइच के गांव में सब लोग घरों में पहुंच चुके हैं। कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद आज रात लगभग हर गांव के लोग जागेंगे, टीम बनाकर पहरेदारी करेंगे, क्योंकि आज रात फिर लंगड़ा भेड़िया और उसका पार्टनर शिकार के लिए बाहर निकलेंगे। बीती रात दरअसल दो गांवों में हमला हुआ, एक बच्चा घायल हुआ, एक बुजुर्ग की गर्दन भेड़िए ने पकड़ भी ली थी, लेकिन लंगड़ा भेड़िया शिकार करने में कामयाब नहीं हुआ। लंगड़ा भेड़िया लोकेशन बदल रहा है और वन विभाग की टीम को लगातार चकमा दे रहा है। आज लंगड़ा अपनी मान से बाहर आएगा तो बच नहीं पाएगा। वन विभाग ने आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए क्या नया फुल प्रूफ प्लान बनाया है, इस रिपोर्ट से समझिए। बच्चे घर आए थे क्या में? मेरे घर आए थे टहलने के लिए और रात में लेटे हुए थे। भेड़िया ने आके पकड़ लिया। रात के 1:30 बज रहे थे। फिर सारे ने चिल्लाया, फिर हम भी उठे, फिर भेड़िया ने छोड़ के भाग गया। और वो दरवाजा तो नहीं खुला रहा है, वो ऐसे झपटा हमारे नट्टी पर गिर गया। लंगड़ा भेड़िया के पास भले ही 3 पैर है, लेकिन दिमाग बहुत तेज है। वन विभाग की टीम कछार के इलाके में ड्रोन उड़ा रही थी। पिंजरे लगाकर भेड़ियों के फंसने का इंतजार कर रही थी। 10 ड्रोन कैमरे, 8 थर्मोसेंसर कैमरों से भेड़ियों की लोकेशन ट्रेस की जा रही थी। गांव में गश्त लगाकर गांव वालों को सतर्क किया जा रहा था। प्लान यह था कि भेड़िया भूखा है, शिकार पर आएगा तो फंस जाएगा। पूरी तैयारी इसी को लेकर हो रही थी, लेकिन भेड़िए ने रूट ही बदल दिया। वन विभाग का पूरा प्लान ही चौपट कर दिया। जहां उम्मीद नहीं थी, वहां अल्फा और बीटा भेड़ियों ने हमला किया। एक ही रात 3.5 घंटे के अंतराल में आदमखोर भेड़िया ने 2 बड़े अटैक किए। पहला हमला बहराइच के नकाही गांव में हुआ। दूसरा हमला नकाही से 6 किलोमीटर दूर दरहिया गांव में हुआ। ये दोनों गांव कछार के इलाके से सटे हुए हैं। भेड़ियों ने पहला हमला बहराइच के नकाही गांव में किया। हमला रात में करीब 1 से 1:30 बजे के बीच हुआ। जिस घर पर भेड़ियों ने हमला किया वो घर कच्चा है, घर में कोई दरवाजा भी नहीं है। भेड़ियों ने इसी बात का फायदा उठाया। 9 साल के मासूम को अपने टारगेट पर लिया। हम आपको दिखलाते हैं, ये वही रास्ता है जिस रास्ते से जो है ये खेतों से हो करके आहिस्ता आहिस्ता दबे दबे पाँव जो है भेड़िया यहाँ चल करके आया है। और ये हमारे पूरे चलते हुए जो है ये हमारे ये बगल में जो घर है, ये पारस का घर बताया जाता है। पारस अपनी नानी के घर जो है घूमने के लिए आया था। यहाँ के ऊपर कोई कार्यक्रम था परिवार के अंदर, उसी परिवार में घूमने के लिए आया था और दबे पाँव भेड़िया जो है इस जगह के ऊपर पहुंचा। ये जो सामने हमारे आप चारपाई देख रहे हैं, इसी चारपाई के ऊपर जो है पारस अपनी माँ के साथ में जो है लेटा हुआ था। और आते ही जो है उस भेड़िए ने पारस के ऊपर जो है हमला किया और गर्दन पकड़ करके जब उसे घसीटना शुरू किया तो पारस चिल्लाने लगा। आप नीचे देख रहे हैं, ये भेड़िए के जो है पैरों के निशान बताए जाते हैं। बच्चा चिल्लाया तो बच्चे के घर वालों की नींद खुल गई। परिवार वालों ने जब भेड़िए को पकड़ने की कोशिश की तो भेड़िया फरार हो गया। क्या बच्चे घर आए थे क्या में? मेरे घर आए थे टहलने के लिए और रात में लेटे हुए थे। भेड़िया ने आके पकड़ लिया। रात के 1:30 बज रहे थे। फिर सारे ने चिल्लाया, फिर हम भी उठे, फिर भेड़िया ने छोड़ के भाग गया। आप लोगों ने दौड़ाया नहीं क्या भेड़िया को? दौड़ाया पर वो गन्ने में जाके चला गया रात को। क्या भेड़िया था या सियार था? ये भेड़िया ही था, सियार तो नहीं था। सियार नहीं था। उसका पंजा भी बना हुआ है घर पे। अल्फा और बीटा ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बच्चे को टारगेट बनाया था, लेकिन आदमखोर भेड़ियों का पहला हमला नाकाम हो गया। भेड़िए भूखे थे। आदमखोर अल्फा और उसके पार्टनर की भूख इंसान से ही मिटेगी।
इसलिए आदमखोर भेड़ियों की जोड़ी नए शिकार की तलाश में निकल गई। लंगड़े भेड़िए ने नया लोकेशन सेलेक्ट किया, अटैक का प्लान बनाया। 3.5 घंटे बाद ही फिर से भेड़ियों के अटैक की वन विभाग को जानकारी मिली। बीटा ने एक 55 साल के बुजुर्ग की गर्दन दबोच ली थी। दूसरा हमला रात को 4 बजे हुआ। 4 बजे भोर में हम बाथरूम को गए और वापस आए, अपने 4 पाई पे बैठ गए और भेड़िया जाकर के हमको पीछे से मेरा गर्दन पकड़ लिया। और जब वो पकड़ा, हमको बोलने अवस्था नहीं रह गई, तब हम उसका मुंह को पकड़े और जब मुंह को ऐसे ताने हैं, जब मेरा गर्दन छोड़ गया है तब तक हम चिल्लाने लगे। तो मेरा भाई छत के ऊपर रहे, तब वो लोग दौड़ पड़े, सब लोग दौड़ पड़े, तब तक वो छोड़ के भाग लिया। अल्फा लंगड़ा है, इसलिए वो शिकार नहीं कर सकता। हमला बीटा ने किया था। बीटा भेड़िया के पास सिर्फ एक दांत है, इसलिए उसकी पकड़ बुजुर्ग की गर्दन पर ढीली थी, लिहाजा बुजुर्ग की जान बच गई। भूखे भेड़िए पूरी शिद्दत से शिकार की तलाश में जुटे हैं। भेड़िए शिकार की तलाश में गांव में घुसे थे। घात लगाकर भेड़ियों ने हमला किया था, लेकिन किस्मत अच्छी थी, इसलिए बच्चा और बुजुर्ग दोनों बच गए। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है। दोनों की ही हालत स्थिर है। नहीं, वेरी माइल्ड इंजरी है और सिंपल इंजरी है, कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं है। गले के ऊपर थोड़ा सा लेसरेटेड वुंड है और बीती रात ये लोग आए थे, एक 2 बजे और एक सुबह मॉर्निंग में 5 बजे आए थे। एक बच्चा था 7 साल का और एक 55 साल के कुन्नूलाल थे और बच्चे का नाम पारस है। और कोई ऐसी अभी भयावह स्थिति फिलहाल इन लोग के साथ नहीं है, पर हम लोग अपने उपचार प्राइमरी दे दिया गया है। पर इन लोग के पेशेंट के अकॉर्डिंग बोला गया है कि वुल्फ अटैक है ये। लेकिन अब बहराइच में फिर से आदमखोर भेड़ियों की दहशत बढ़ गई है। भेड़ियों के भूखा होने और बार बार अटैक करने की खबर से बहराइच में लोगों की टेंशन बढ़ गई है। किधर भागा था भेड़िया? इधर भागते हुए जा रहा था, इधर बंदे ने आदमी ने घेरा, उधर बोला कि उधर बहुत दूर पे चलाया गया। इस 4-5 दिन हमला नहीं किया, आज फिर हमला कर दिया। डर लगता है जो भेड़िया गांव के अंदर आ रहा है। कैसे रह रहे हो तुम लोग? जी कोना में रह रहा हूँ। हाँ, कोना में रह रहा हूँ। रात में कैसे रहते हैं? जी जागा जाता है। रात भर जागते हो तुम जी लोग? हाँ। अच्छा, छत पे सोते हैं, जागते हैं। अब आप सोते कहाँ हो? जी छत पे। अब ये दोनों हमला एक ही भेड़िए ने किया है या नहीं, इसकी जांच वन विभाग की टीम कर रही है। हमने भी आदमखोर भेड़ियों की अटैकिंग पैटर्न को समझने के लिए पड़ताल की। पहला हमला नकाही गांव में, दूसरा हमला दरहिया गांव में हुआ। इन दोनों गांव के बीच की दूरी 6 किलोमीटर है। भेड़िया जब शिकार पर निकलता है तो वो शिकार के लिए करीब 25 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। ऐसे में संभव है कि ये दोनों हमले लंगड़ा और उसके पार्टनर ने ही किया है। भेड़िया जंगल का सबसे शातिर और समझदार शिकारी जानवर होता है। भेड़ियों को पकड़ना आसान नहीं होता है। अगर झुंड के बाकी भेड़िए जाल में फंस भी जाए तो भेड़ियों का अल्फा पकड़ में नहीं आता। बहराइच के भेड़ियों के झुंड का अल्फा लंगड़ा भेड़िया है, वो भी बाकी अल्फा भेड़ियों की तरह ही शातिर है। 29 अगस्त को जब चौथा भेड़िया पकड़ाया, तब भी अल्फा और बीटा वन विभाग की टीम को चकमा देकर फरार हो गए। दोनों भेड़िए 2 दिन तक साइलेंट रहे, लेकिन 48 घंटे बाद उसकी लोकेशन बहराइच के गांव में ट्रेस हुई। अब अल्फा और बीटा ने बैक टू बैक हमला किया। हमले के बाद दोनों आदमखोर भेड़ियों की लोकेशन फिर से कछार वाले इलाके में ट्रेस हुई। मतलब ये कि पिछले 48 घंटे में लंगड़ा और उसके पार्टनर की लोकेशन 3 बार ट्रेस हो चुकी है। लंगड़े भेड़िए को ये बात पता है कि वन विभाग की टीम उसे पकड़ने का प्लान बना रही है। पिंजरे लगाकर और जाल बिछाकर उसका इंतजार किया जा रहा है। इसके बावजूद भी बार बार लंगड़ा भेड़िया कैमरे पर कैप्चर हो रहा है, गांव में घुसकर अटैक कर रहा है। लंगड़ा और उसका पार्टनर बीटा इतना रिस्क क्यों उठा रहे हैं, अब इसे भी समझ लीजिए। बहराइच में भेड़ियों ने आखिरी शिकार 27 अगस्त को किया था। 6 दिन से भेड़ियों ने दूसरा कोई शिकार नहीं किया था। आमतौर पर भेड़िया एक शिकार के बाद
5 से 7 दिनों तक भूखा रह सकता है। अब अल्फा और उसका पार्टनर भूख से तड़प रहे हैं। लंगड़ा और बीटा ने 2 बार इंसानों का शिकार करने की कोशिश की। शिकार हाथ तो आया लेकिन मुंह नहीं लग पाया। आदमखोर भेड़ियों के मुंह से निवाला छिन गया, लेकिन भेड़ियों के मुंह पर इंसानी खून फिर से लग चुका है। भेड़िया पहले से ज्यादा खूंखार और खतरनाक हो गए हैं। दोनों भेड़िए आदमखोर हैं और इन आदमखोर भेड़ियों की भूख गांव में ही मिटेगी। भेड़िए फिर से शिकार के किसी गांव में हमला करेंगे, किसी इंसान को फिर से टारगेट बनाने की कोशिश करेंगे। ये बात वन विभाग को अच्छी तरह पता है, इसलिए वन विभाग की टीम ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। बहराइच के कछार के जिस इलाके में लंगड़ा और उसके पार्टनर की लास्ट लोकेशन ट्रेस हुई थी, वहां दिन भर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। थर्मल ड्रोन और नॉर्मल ड्रोन की मदद से लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश हुई। खेतों में गश्त लगाया गया, जंगल के चप्पे चप्पे में सर्च ऑपरेशन चलाया गया।